प्रोटेस्ट जो है 2 दिन पहले वहाँ पर वहाँ के लोगों ने, बरछला के लोगों ने जो है मिलकर वहाँ प्रोटेस्ट किया। में यहाँ ठाठरी में एक फॉरम बनाया है हमने, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर रखा गया है डीडीसी को, और चेयरमैन हमने बनाया है बसंत राज जी को, प्रेसिडेंट बनाया है मंसूर साहब को, जनरल सेक्रेटरी मुझे मुंतखब किया गया है। उसमें यहाँ हमने बात की थी कि हम डेवलपमेंटल काम जितने भी ठाठरी में होंगे हम एक पेज पे काम करेंगे। पार्टियां अलग अलग होंगी, आइडियोलॉजीज हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ठाठरी की जो डेवलपमेंट की बात जहाँ पे भी होगी वहां हम इकट्ठे हैं। उसके बाद वही कमेटी उठ के यहाँ से उन्हीं लोगों की कंसेंट से, जैसे कि बसंत राज जी की कंसेंट हो, डीडीसी की कंसेंट से, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे बीडीसी चेयरमैन हो, चाहे म्युनिसिपलिटी के प्रेसिडेंट मंसूर साहब हो, वहाँ पर जो इलीगल डंपिंग की जा रही है। इससे खतरा लाहक हो गया क्योंकि मंसूर अहमद भाट के वालिद को 1995 में मिलिटेंटों ने शहीद किया था, और आज तमाम देशभक्तों के जज्बात को संदीप मनहास ने भड़का। इस वक्त ये हंगर स्ट्राइक कब तक रहेगी? ये टिल डेथ, जब तक नहीं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंज़र और आप देख रहे हैं द चिनाब टाइम्स। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले आपने द चिनाब टाइम्स पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी जहां ज़िला डोडा के ठाठरी के अंदर एक लैंड डिस्प्यूट चला हुआ है। नाज़रीन, आपको बताते चले वहां पर वो जो लैंड डिस्प्यूट है, वहां एनक्रोचमेंट की बात की गई, वहां पर इलीगल डंपिंग की बात की गई, और वहां पर प्रोटेस्ट भी हुए। जबकि जो प्रोटेस्ट जो है 2 दिन पहले वहाँ पर वहाँ के लोगों ने, बरछला के लोगों ने जो है मिलकर वहाँ प्रोटेस्ट किया और वहाँ पर बताया कि यहाँ इलीगल डंपिंग हो रही है और काफ़ी सारी एलिगेशन जो है लगाई। उस वक्त हम वहाँ इसलिए नहीं पहुँच पाए क्योंकि हमें जो है प्रोटेस्ट के बारे में कोई भी इल्म नहीं था, और हमें दूसरे दिन पता चला कि वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ। और जब हमने वीडियोज़ देखी तो वहाँ पर जो है दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मिलकर वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और कह रहे थे कि वहाँ पर जो है इलीगल डंपिंग की जा रही है, और काफ़ी सारे इल्ज़ामात भी उन्होंने लगाए, और जो वीडियो अभी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। फिलहाल उसी वीडियो में वहाँ पर जो है डीडीसी चेयरमैन धनंतर सिंह भी आए हुए थे, और वहाँ पर डीडीसी ठाठरी ने कुछ चीज़ें कही जिस पे नाराज़ होकर, जिस पे गुस्सा होकर इस वक्त जो है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन मंसूर अहमद जी बैठे हुए हैं और उनके साथ कुछ साथी उनके हैं, वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं। आखिर ये हंगर स्ट्राइक पर क्यों है, ये हम इन लोगों से बात करेंगे। फिर उससे पहले आपको बताते चलें कि ये जो लैंड डिस्प्यूट है, ये लैंड डिस्प्यूट ज़िला डोडा के ठाठरी के अंदर है, और ठाठरी के बिल्कुल पार वाली साइड, दरिया वाली साइड से वहाँ पर बरछला के अंदर ये एरिया आता है जहाँ पर ये लैंड डिस्प्यूट शुरू हुआ। आपको बताते चलें लगभग 3 से 4 महीने पहले वहाँ पर काम शुरू होता है, और जो डंपिंग मटेरियल है उसको उस जगह पर डाला जाता है, और उसके बाद जो है उसको वहाँ पर प्लेन किया जाता है, जो हमने खुद आंखों से देखा। वहाँ पर बताते चलें आपको कि जिस तरह से इल्ज़ाम था, वहाँ शमशान घाट है, बच्चों का कब्रिस्तान है, तो शमशान घाट की अगर बात करें तो बिल्कुल वहाँ पर हमने भी देखा, क्योंकि हम इस वक्त यहीं पर रहते हैं, तो शमशान घाट वहाँ पर है, और वहाँ पर जो है डंपिंग की गई। उसके बाद जो वहाँ पर उसको प्लेन किया गया, और जिस तरह से बताया जा रहा था कि वहाँ प्लेग्राउंड बनाया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जो एलिगेशन सी कि वो 2-3 महीने के बाद आती हैं, मतलब कुछ दिन पहले आती हैं कि भाई यहाँ पर जो है कब्रिस्तान को भी ऊपर से डंपिंग की गई, उसके अलावा शमशान घाट का रास्ता भी तोड़ा गया, बहुत सारी एलिगेशंस। तो एलिगेशंस लगती हैं म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन के ऊपर। उसके बाद जो है म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जवाब में अपना जवाब रखते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, और वहाँ पर जो है दूसरे दिन में एक प्रोटेस्ट की शक्ल में लोग आते हैं और मशीनरीज़ को वहाँ से हटाया जाता है। नाज़रीन, उन मशीनरीज़ को हटाने के बाद वहाँ पर ऐसे बयान दिए जाते हैं जिस पे खफा होकर इस वक्त जो है हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर जो है म्यूनसिपलिटी चेयरमैन बैठे हुए हैं, और इनकी डिमांड क्या कुछ है, आइए इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अंजर साहब, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके व्यूवर्स को मैं अपनी तरफ से सलाम और आदाब पेश करता हूं। यहाँ हमारा बैठने का मकसद ये है, हाल ही में यहाँ सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें हमारे ठाठरी के यहाँ ठाठरी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके रिप्रेजेंटेटिव डीडीसी संदीप मनहास, पार बग में काम चल रहा है, नेशनल हाईवे का काम चल रहा है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, उस पर काफ़ी अरसे से काम चल रहा है। पार वाले एरिया में लगभग 3-4 माह से वहाँ हमारे म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन जनाब मंसूर साहब काम कर रहे हैं 3-4 महीने से। लेकिन परसों जब हमने सोशल मीडिया पे वो एक वीडियो देखा तो बड़े दुख और अफसोस की बात है, यहाँ पिछले दहाइयों से, सदियों से ठाठरी में जो पीस, अमन रहा है, यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ है। लेकिन वहाँ जिस उस वीडियो में संदीप मनहास ने बहुत गलत बातें कही हैं जिससे पूरा मुस्लिम कम्युनिटी हर्ट हो गई है, और
हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव म्यूनसिपलिटी के मंसूर साहब जो यहाँ प्रेसिडेंट हैं, उन पे एलिगेशन, ये उन पे एलिगेशन नहीं, ये पूरी कम्युनिटी पे एलिगेशन लगाया है कि यहाँ पे ये जो काम कर रहे हैं NHIDCL के साथ और कंपनी के साथ, जो ये नेशनल हाईवे का काम कर रहे हैं, यहाँ से ये पैसा उठा के टेरर फंडिंग में यूटिलाइज करते हैं, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में फंडिंग इस्तेमाल होती है। मुझे अफसोस है और दुख है, यहाँ पे एजेंसीज़ हैं, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे इंतज़ामिया है, और पूरी इंतज़ामिया के लिए पूरी सब डिवीज़न तहसील में, सब डिवीज़न में जितनी भी इंतज़ामिया है ठाठरी की, चाहे उसमें पुलिस हो, सिविल इंतज़ामिया हो, सब को उन्होंने इन्वॉल्व किया है कि इनकी हेल्प से ही ये काम हो रहा है और ये पैसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज होता है। मुझे दुख है और अफसोस इस बात का है, एक रिप्रेजेंटेटिव ऐसी बात करे और उसको पूछताछ ना हो। और मैंने मंसूर साहब से बात की, मंसूर साहब ने उसी दिन ठाठरी पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे दी है, डोडा पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दे दी है, SDM साहब को भी इन्होंने मुताला किया है और एप्लीकेशन दे दी है। अभी तक उस शख्स पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं जल्द अज जल्द उस पर कार्रवाई हो जाए। और साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा, जो वहाँ पे जो भी इशू है, चाहे वहाँ पे ग्रेवयार्ड का इशू है, चाहे वहाँ पे वो छोटे बच्चों का जो ग्रेवयार्ड होता है उसका इशू है, या आखिरी जो रसूमात होती है हिंदू कम्युनिटी की, या उसका इशू है, पब्लिक का अगर वहाँ इशू है तो वो अगर उनकी जेन्युइन डिमांड है तो उसको एड्रेस करेगी, उसको देखेगी। यहाँ पे इंतज़ामिया है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे SDM साहब है, यहाँ पे तहसीलदार साहब हैं, बाकी इंतज़ामिया है, DC साहब बैठे हैं। अगर लोगों की वो जेन्युइन डिमांड है तो अगर वहाँ पे, मैं साफ कहूँगा, अगर वहाँ पे मंसूर साहब ने गलत किया है तो उसको इंतज़ामिया देख लेगी। पार्टिकुलरली कोई रिप्रेजेंटेटिव जाके काम बंद करे और ये एलिगेशन लगाए ये लोग टेरर फंडिंग में ये पैसा यूटिलाइज होता है। आप मुझे बताएं हम किस दर पे जाएंगे? जिन लोगों ने इलेक्शन कंटेस्ट किया हो, जो किसी टाउन के हों या पंचायत के हों या कॉन्स्टिट्यूंसीज के रिप्रेजेंटेटिव हों, अगर उनको भी आप एंटी नेशनल कहेंगे तो अब बाकी आवाम का बात करना, बाकी आवाम की सुनवाई कहाँ होगी? मैं पार के लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इशू कोई और है, आप उन लोगों को देखना चाहिए। सोशल मीडिया पे हाल ही में यहाँ ठाठरी में एक फोरम बनाया है हमने, वहाँ पे ऑर्गेनाइजर रखा गया है DDC को, और चेयरमैन हमने बनाया है बसंतराज जी को, प्रेसिडेंट बनाया है मंसूर साहब को, जनरल सेक्रेटरी मुझे मुंतखब किया गया है उसमें। यहाँ हमने बात की थी कि हम डेवलपमेंटल काम जितने भी ठाठरी में होंगे हम एक पेज पे काम करेंगे। पार्टियां अलग अलग होंगी, आइडियालॉजीज हमारी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ठाठरी की जो डेवलपमेंट की बात जहाँ पे भी होगी वहाँ हम इकट्ठे हैं। उसके बाद वही कमेटी उठ के यहाँ से उन्हीं लोगों की कंसेंट से, जैसे कि बसंतराज जी की कंसेंट हो, DDC की कंसेंट से, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे BDC चेयरमैन हो, चाहे म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट मंसूर साहब हो, इनको साथ लेके वो लोग जाते हैं सुनील साहब शर्मा के पास कश्तवाड़ में। वहाँ एक डेपुटेशन की शक्ल में जाते हैं, बात करते हैं, डेवलपमेंटल इशू पे बात की जाती है ठाठरी सब डिवीजन की। तब ये टेररिस्ट नहीं थे। दूसरे दिन यहाँ पे उसी डाक बंगले में मीटिंग होती है और उनके ही दफ्तर में मीटिंग वही लोग करते हैं, DDC करता है और म्यूनसिपलिटी का प्रेसिडेंट का। तब ये टेररिस्ट नहीं था। मैं लोगों को कहना चाहता हूं इसकी गहराई में जाएं, ये बात कुछ और है, लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। और एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूं यहाँ पे पुरअमन लोग हैं, चाहे वार के हों पार के हों, सभी लोग यहाँ आज तक बड़े कोऑपरेटिव रहे हैं आपस में। और जो लोग आज इस दंगे को भड़काना चाहते हैं, जल्द अज जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इंक्वायरी होनी चाहिए। इनकी फोन कॉलिंग देखनी चाहिए, रात को कौन कौन से लोग ये प्लानिंग करके लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। अगर वहां शमशान घाट का मसला है, हमारी कोई भी उसमें इंटेंशन नहीं कि शमशान घाट को किसी तरह से नुकसान पहुंचे। शमशान घाट वहां पे है, चाहे वहां ग्रेवयार्ड है, उसको सेफ्टी मिलनी चाहिए, उसकी बाउंड्री लगनी चाहिए, उसकी डिमार्केशन होनी चाहिए। ये नहीं है कि आज एक जगह होगा कल दूसरी जगह होगा, बार बार ये दंगे भड़के। इस चीज को खत्म करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को फौरी तौर पर इसका नोटिस लेना चाहिए। देखिए, आज सुबह
से हमारे म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन मिस्टर मंसूर अहमद भाट, जो ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, और ये सुबह से यहाँ आज सुबह 10 बजे ठीक 10 बजे इन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की और हम भी वक्तन फ़वक्तन इनके साथ स्ट्राइक में यहाँ सुबह से बैठे हुए हैं। असल में बात ये है कि यहाँ 6-7 महीने 4-5 महीने पहले यहाँ एक वर्क आर्डर होता है नेशनल हाईवे बाईपास रोड का मंसूर साहब के नाम पे। वहाँ हम 4 कॉन्ट्रैक्टर, मंसूर साहब भाट, मैं खुद असगर हुसैन और मेरे साथ बसंत राज और मनु शर्मा, हम वहाँ 4 लोग काम करते हैं। समूथली काम चला, 4 महीने से समूथली काम चला और पिछले दिनों हमारे डीडीसी संदीप साहब मनहास 2-4 दिन से वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे थे और इन्होंने माप जमा करके जब वो वहाँ पे आए और ज़बरदस्ती करके हमारी तमाम मशीनरी को रोका गया, हमारे मज़दूरों को वहाँ से भगाया गया, हमें वहाँ थ्रेट दी गई और हमें पुलिस ने वहाँ से निकलने को कहा। हम साइड पे निकल आए, जिससे रोज़ाना हमारा 1.5 से 2 लाख नुकसान हो रहा है। और बदकिस्मती की बात कि ये ऑन रिकॉर्ड इस वक्त है, आपसे गुजारिश है कि उस वीडियो को चलाया जाए। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन साहब के सामने ऑन रिकॉर्ड संदीप मनहास ये बोलते हैं कि ये लोग यहाँ पे ब्लैक काम करके ब्लैक मनी यहाँ जमा करेंगे, यहाँ कमाएंगे और उस पैसे को कमाने के बाद टेरर फंडिंग में वो इस्तेमाल करेंगे। गोया उन्होंने हमें पैसा कमाने से पहले ही दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाया। क्या हमारा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा उस पैसे से मेरे मुल्क का एक सुपर क्लास ए क्लास बिजनेसमैन नहीं बन सकता है? क्या उस पैसे से वो IPS IAS अफसर नहीं बन सकता है? और इससे ख़तरा लाहक हो गया क्योंकि मंसूर अहमद भाट के वालिद को 1995 में मिलिटेंटों ने शहीद किया था और आज तमाम देशभक्तों के जज्बात को संदीप मनहास ने भड़काया और हमें अपनी जान, माल और इज़्ज़त और आबरू का खतरा हो चुका है। आपकी इन्फॉर्मेशन, आपके चैनल के वसातत से मैं बताना चाहता हूं कि मैंने आज 3 दिन के बाद दुकान खोली और बेटे को बताया है कि शाम होने से पहले अपने घर चलो, क्योंकि कोई भी देशभक्त किसी भी वक्त मंसूर अहमद भाट, बसंत राज ठाकुर या मुझ पे वो कातलाना हमला कर सकते हैं और हमें मार सकते हैं। इसके सिलसिले में हमने डोडा पुलिस थाना में दरख्वास्त दायर की है, थाफी थाना में दरख्वास्त दायर की है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। और इसलिए हमारी, क्या ये एक धब्बा नहीं है मेरी जम्मू कश्मीर पुलिस पे, जिन्होंने एंटी मिलिटेंसी इतना काम किया है? अगर हाँ, और उन्होंने ये बताया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में पैसा लगाएंगे। क्या हमारी संदीप मनहास को इसलिए यहाँ कामयाब किया गया था कि वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पे उंगलियाँ उठाए और हम मुसलमानों को यहाँ दहशतगर्दी का सर्टिफिकेट इशू करें? अगर हम दहशतगर्द हैं, अगर हम एंटी मिलिटेंसी में मुलव्वस हैं, वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखे। मैं यहाँ सरपंच रहा हूँ, मैंने यहाँ 2-3 इलेक्शन लड़े हैं, हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत या के आइन के अंदर यहाँ इलेक्शन लड़ा है, तो हमें सज़ा क्यों नहीं मिलती है? अगर हमें सज़ा, अगर हम दहशतगर्द नहीं तो संदीप मनहास को जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। और अगर काल के बाद हमारी किसी भी फैमिली मेंबर को या किसी भी रिश्तेदार को कहीं कत्ल किया गया तो उसका ज़ाती जिम्मेदार संदीप मनहास होगा। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से लोगों की एलिगेशंस है कि आप पर्सनल मफाद के लिए वहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि कोई भी लिखत नहीं या कोई भी अलॉटमेंट नहीं थी उस काम की, चाहे हम प्लेग्राउंड की बात करें, चाहे हम बाकी कॉलेज के लिए बात करें, तो वहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं थी, रिटर्न में कुछ भी नहीं था। तो लोगों का इल्ज़ाम है कि वहाँ पर आप पर्सनल मफाद के लिए दुकानें बनाने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक पर्सनल मफाद का काम है, जो हम काम कर रहे थे वो तो हम अपने घर के लिए कर रहे हैं और वर्क आर्डर है। रहा पर्सनल मफाद के लिए, हम कहीं मलबा डाल रहे हैं, हम कहीं डंपिंग कर रहे हैं, उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, उसके लिए तहसीलदार साहब बैठे हैं, उसके लिए नायब तहसीलदार बैठे हैं, पटवारी बैठे हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बैठा है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बैठा है, ये खुद ये लोग देखेंगे। फिलहाल जो जैसे कि लोगों का इल्ज़ाम ये था कि आपने रिटर्न में नहीं दिया, तो क्या आप रिटर्न में देने के लिए तैयार हैं कि वहाँ आप क्या बनाएंगे? कौन सा रिटर्न? ये कमिश्नर सेक्रेटरी को हमने भेजा है कि वहाँ जो मलबा, वेस्टेज मलबा था वो स्टेट लैंड पे डाल रहे थे और वहाँ एक ग्राउंड बनना था। ये लोगों के पास हमने थोड़ा घर घर जाके देना था। और अगर देखो, लोगों का काम है, मैं लोगों की रेस्पेक्ट करता हूँ, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं,
हो सकता है खदशा, और ये खदशात इसी आदमी ने टेलीफोनिकली इन लोगों के अंदर, इनके जहनों में खदशात पैदा किए। और मैं दूसरी रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी पुलिस से, अपनी एजेंसियों से, कि ये 3-4 जो आदमी हैं, इनके पिछले 15 दिनों से आज की डेट से पिछले 15 दिनों से इनके फ़ोन रिकॉर्ड या टैपिंग निकालें। इन्होंने किन किन लोगों को फ़ोन करके यहाँ एक वायलेशन क्रिएट की है 2 कम्युनिटियों के दरमियान, और हमारी जान और माल और इज़्ज़त और आबरू के ऊपर इसने हाथ डालने की कोशिश की है। मैंने खुद 2003 में इलेक्शन लड़ा है, 8 में लड़ा है, 14 में लड़ा है। मैं कहीं पार्टी में कई ओहदों पे रहा हूँ, अभी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा हूँ। इस वक्त हम पार्टी के ओहदों पे रहे हैं, और ये हमारी ज़ात पे, हमारी उस क्रेडिबिलिटी पे, हमारी शख्सियत पे कीचड़ उछाले। और हमें, अगर मैं एक बार फिर गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि आप तहकीकात कीजिए। अगर मंसूर अहमद भाट, बसंत राज या असगर या मनु शर्मा, हम एंटी मिलिटेंसी या पैसा इस आगे आने वाले वक्त में करें तो हमें सज़ा दें, या अगर हमारी जान माल और इज़्ज़त को कोई भी नुकसान पहुंचे तो वो ज़ाती तौर से ये शख्स ज़िम्मेदार है। और मुझे नहीं मालूम है जिस पार्टी में ये रहता है, क्योंकि वो पार्टी जो है वो मुल्क के मुफाद में काम कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि पार्टी का कोई आदेश है इसको। और मैं पार्टी के लोगों से भी गुजारिश करता हूँ, जिस भी पार्टी में ये शख्स है, कि ये यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे में खलल अंदाजी पैदा कर रहा है, इसको पार्टी से बर्खास्त किया जाए। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, बाकी उनकी मर्जी है, बाकी कानूनी कार्रवाई। और हम लोग बहसते मुसलमान, क्या मेरा असगर हुसैन नाम रखना जुर्म है? और अगर ये मोहम्मद असगर हुसैन ये नाम रखना जुर्म है, तो ये जुर्म मैं बार बार करता रहूँगा। इसका मतलब है हम यहाँ, हमें जीने का यहाँ हक नहीं है, हमें यहाँ काम करने का हक नहीं। हम दाढ़ी रखें तो दहशतगर्द, हम सलवार कमीज़ पहने तो दहशतगर्द, हम पैंट शर्ट पहने तो दहशतगर्द, हम मस्जिद में ज़ोर से अजान दें तो दहशतगर्द। तो सीधे हमें मार दो, फांसी दे दो, या मुल्क से निकाल दो। इस वक्त ये हंगर स्ट्राइक कब तक रहेगी? ये टिल डेथ, जब तक नहीं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।